और वो सीट पर हम चर्चा करेंगे जिस सीट पर केवल प्रदेश नहीं पूरे देश की नजर है। वो सीट है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से पिछले बार दीपक सक्सेना यहां पर चुनाव जीते 2018 में। कमलनाथ के लिए इन्होंने त्याग दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया और कमलनाथ जी यहां पर विधानसभा में चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े। इस बार विवेक बंटी इनको यहां पर मैदान में उतारा गया कमलनाथ के सामने। बहुजन समाज पार्टी से है एक उम्मीदवार, लेकिन मुझे नहीं लगता है उस पर कोई बात की जाना चाहिए। शैलेंद्र जी, क्या लगता है? मैं एक चीज में बहुत स्पष्ट बोलना जरूर चाहूंगा। कुछ स्थानों पे जब मैंने बात की कि कमलनाथ के प्रति एक नाराजगी वहां पर देखने को मिले, वो ये है कि जो दीपक सक्सेना है इन्होंने सर्वोच्च लुटा दिया है कमलनाथ जी के लिए। छिंदवाड़ा से आज अगर कमलनाथ उस छिंदवाड़ा का राजा है तो छिंदवाड़ा के राजा कमलनाथ से पहले वहां दीपक सक्सेना के परिवार वहां पर राजा था। लेकिन उस राजत्व, सारी चीजें, राजपाट, राजनीतिक विरासत, सब कुछ त्याग करने के बाद कमलनाथ जी कमलनाथ बने, राजा बने उस क्षेत्र के। लेकिन जैसे ही उन्होंने पद से त्याग पत्र दिया और मुख्यमंत्री बनने के बाद दीपक सक्सेना इस्तीफा देने के बाद, सब कुछ त्यागने के बाद उम्मीद कर रहे थे कि मुझे कुछ ना कुछ पदों पर कहीं ना कहीं मेरे को बिठाया जाएगा, लेकिन उनको किसी भी मतलब कोई आयोग में नहीं, किसी में भी बिठाया नहीं गया। इसको देखते हुए कुछ लोगों में नाराजगी जरूर है। उम्र उस पड़ाव पर, उम्र की उस पड़ाव पर है दीपक सक्सेना जहां से 2023 ये चुनाव में यदि कुछ नहीं मिलता है तो 2028 के लिए उनके लिए उम्र ही गवाह नहीं करेगा। गवारा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि काफी उम्र दराज हो चुके होंगे। ऐसे स्थिति में दीपक सक्सेना की क्या स्थिति होगी और कमलनाथ जी ने ऐसे क्यों किया, आगे उनको क्या कर सकते हैं, इस विषय पर भी बात करना जरूरी है। तो शैलेंद्र जी कृपया इसमें बताइए कि ये सीट पर क्या आप आकलन करते हैं, विवेक बंटी कितने वोट ले जाएंगे? मैं हार जीत पर इस पे बात नहीं करूंगा। देखिए श्रीवास्तव जी खुलकर ही बात करते हैं, आपने भी बहुत सारे पॉइंट्स लाए। पहला तो मैं बता दूं, यहाँ पे आप देखिए थर्ड फ्रंट के लोग वहीं आ रहे हैं जहां बीजेपी कंपटीशन में पीछे। तो आपने खुद ही बोल दिया कि वो हम हटा दें थर्ड व्यक्ति। बिल्कुल। अब हम दीपक सक्सेना जी पे चर्चा करते हैं। हनुमान भक्त हैं कमलनाथ, ऐसा कांग्रेस कहती है, और मेरा व्यक्तिगत मानना है जो मैंने देखा है, कमलनाथ के अगर असली कोई हनुमान है तो वो दीपक सक्सेना। बिल्कुल। आपने बोला 2018 के उपचुनाव में जब कांग्रेस को मेजॉरिटी आई, सरकार बनी, कमलनाथ जी को चुनाव लड़ना था, तो उनके लिए दीपक सक्सेना ने सीट खाली करी। कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं कि अगर उनका कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति है, वो अपने बेटों से भी ज्यादा अगर किसी पे भरोसा करते हैं छिंदवाड़ा में, तो वो दीपक सक्सेना पे करते हैं। दीपक सक्सेना को दीपक सक्सेना बनाने वाले भी कमलनाथ हैं। उन्होंने सीट का त्याग करा, उसके बावजूद उनके दोनों बेटे 24 घंटे सांसद नकुल नाथ जी के साथ रहते हैं। एक बेटा व्यवसाय के क्षेत्र में जोड़ा है और दूसरा वाला 24 आवर्स नकुल नाथ जी के साथ रहता है। दीपक सक्सेना जी आज भी, मैंने अपनी एक खबर में भी लिखा था पिछले सप्ताह, 24/7 कमलनाथ जी के लिए काम करते हैं। विधायक कमलनाथ हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि कौन है? भाई अगर आप किसी को डीजीपी से टीआई बना देंगे तो वही किस्सा दीपक सक्सेना जी के साथ हुआ। लेकिन आप उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखिए और उनका समर्पण देखिए दीपक सक्सेना जी का। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी को उनका सम्मान करना चाहिए अलग से। कमलनाथ जी के प्रति उनकी जो भावना है आज उसी का नतीजा है। शैलेंद्र जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा जी। राजनीति में सम्मान केवल पद का होता है, पद देकर दिया जा सकता है। आपके यदि आपने वहां पर विधायक प्रतिनिधि बनाया, सांसद के साथ घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
दीपक सक्सेना वो नेता है, इसकी जरूरत ही नहीं है, उनको उनके धन संपदा की जरूरत नहीं है, मैं वही आगे आ रहा हूँ, काफी संपन्न है। उनको केवल जो सम्मान दिया जाना चाहिए था वो पद से दिया जाना चाहिए था, नहीं, जो लेकिन उनको नहीं दिया गया। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 माह ही रही, जैसी जानकारियां आ रही थी, उनको कांग्रेस कहीं ना कहीं अच्छी जगह एडजस्ट करने वाली थी। नहीं, 15 महीने तक क्या किया? 15 महीने तक वो बिठा सकते थे। हाँ, नहीं, लेकिन दीपक सक्सेना जी का जो समर्पण है, आप उसको कैसे अलग कर सकते? नहीं, वो तो दीपक सक्सेना का समर्पण ही कमलनाथ जी के लिए। बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया, उससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि ये कमलनाथ का हनुमान है। और अभी भी छिंदवाड़ा में चुनाव कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, हाँ, दीपक सक्सेना ही लड़ रहे हैं। नहीं, मैंने तो अभी बहुत सारे लोगों से बात की, वहाँ एक नाराजगी इस बात को लेकर है कि क्या अभी नकुलनाथ के जो है दरी उठाना उनके बच्चों के लिए रह गया है, उनको किसी पद पे बिठाकर उनको सम्मान नहीं दिया जा सकता था। अब ये आक्रोश उस क्षेत्र में है, एक वर्गों में है, लेकिन दीपक सक्सेना के जो लोग हैं उसमें ये आक्रोश है। नहीं, फॉलोअर्स में तो देखिए श्रीवास्तव जी हमेशा अपने नेता के प्रति वफादारी रहती है, तो ऑब्वियसली जो दीपक सक्सेना जी के जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमने जो वहां पे पाया वहां ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। ये बीजेपी का भी प्रोपेगेंडा अपन कह सकते हैं कि उनके द्वारा भी उनके लोग प्लान किया गया हो, क्योंकि देखिए विवेक बंटी साहू का स्कूल कौन सा रहा? उन्होंने स्कूलिंग कौन से पॉलिटिकल स्कूल में की? उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कौन से पॉलिटिकल स्कूल में करा? वो तो कांग्रेस से ही बीजेपी में आए ना, और वहां पे पिछला चुनाव उपचुनाव में लड़े वो, फिर उनको जिला अध्यक्ष बनाया, क्योंकि वहां पे ऑरा इतना बड़ा है कमलनाथ का, और उस क्षेत्र का जो मध्यम वर्गीय और जो बाकी जो मतदाता है। अच्छा शैलेंद्र जी, एक और मैं आपसे सवाल करूंगा जी। आपने एक बात कही कि ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन चुके थे कमलनाथ जी, उस समय लोकसभा के चुनाव उसके 4-5 महीने बाद हुए जी, तब तक इस्तीफा के भी नजदीक थे जी, क्या वहां से लोकसभा नहीं लड़ाया जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल लड़ाया जा सकता था। कहा कि ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी मध्य प्रदेश में पुत्र मोह में बहुत सारे नेता हंसियों पर डाल दिए गए हैं। नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत, नकुलनाथ के पास बहुत उम्र है, दीपक सक्सेना के पास नहीं है। तो आगे हो सकता है दीपक सक्सेना को कांग्रेस और कमलनाथ जी मौका दे दें। हमको श्रीवास्तव जी ये नहीं भूलना चाहिए, नागपुर एक शब्द बीच में आया था। बिल्कुल बिल्कुल, नागपुर संघ मतलब नागपुर मतलब संघ, और मात्र 1.25 घंटे में आप छिंदवाड़ा आ सकते हैं। आदित्य जी ने भी बताया वहाँ आरएसएस हमेशा एक्टिव रहती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है छिंदवाड़ा का, आरएसएस वहाँ फुल टाइम एक्टिव रहती है, और वहाँ पे बीजेपी नहीं चलती, वहाँ पे आरएसएस बीजेपी को चलाती है। लेकिन शैलेश जी, थोड़ी देर पहले आपने जो है याद दिलाया है जी, अभी अमित शाह जी उसी क्षेत्र में थे, लेकिन वो छिंदवाड़ा नहीं गए। अमित शाह जी छिंदवाड़ा नहीं गए, जुन्नार देव गए। नहीं, लेकिन आसपास थे ना। नहीं तो छिंदवाड़ा जाना था ना विवेक बंटी साहू के लिए पहली बार, लेकिन पिछली बार जो है एक बार मोदी का कार्यक्रम वहाँ निरस्त हो चुका था। देखिए हार जीत तो श्रीवास्तव जी जनता तय करेगी, ये तो क्योंकि वहाँ पे मेरा अध्ययन ज्यादा उस सीट पे। कांग्रेस और बीजेपी की जो टाई अप वाली जो मैटर है ना, मुझे ये नहीं लग रहा कि ये कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी और नागपुर नजदीक है, इसके जो टाई अप है मुझे लगता है कि वो समाप्त हो चुका है। नहीं, अगर कमलनाथ जी के भाषा में ही कहूंगा तो पावर ऑफ अटर्नी जो संघ ने इनको दे रखे थे वो शायद खत्म हो चुका है जी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी जानकारी मिलना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो भ्रांतियां हैं उनको आखिरकार आप और हम ही लोगों को मिलकर समाप्त करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा क्योंकि व्यक्तिगत संवाद दीपक जी से होता है, कमलनाथ जी से होता है, विवेक बंटी साहू से भी बीच में 1-2 बार हमारी बात हुई थी, अभी काफी दिनों से नहीं हुई। जो समर्पण है दीपक जी का कमलनाथ जी के लिए, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, किसी ने एक आवाज नहीं सुनी उनकी। नहीं, वो तो 5 साल हो गए, आवाज तो उठाने वाले नहीं और आप सोचिए जो व्यक्ति इतने बड़े कद पे रहने के बाद विधायक प्रतिनिधि भी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी का जो एक नेचर है, हाल ही में अभी विवादों में रहा वो बयान कपड़े फाड़ने वाला, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी आपने कहा, लेकिन आप उनकी सहजता भी यहाँ देखिए कि वो दिग्विजय सिंह जी पे भी कितना भरोसा करते होंगे कि उन्होंने मंच से कह दिया कि मेरे हिस्से की जो भाई बुराई है या लोगों की जो नाराजगी है, चलिए वो मैंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी है। अब किस भरोसे की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, इस भरोसे नहीं, का लेकिन जो मतलब है मेरे को नहीं मालूम है। नहीं, इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा तो हम लोग लगा सकते हैं
कि अगर वो किसी पे भरोसा कर रहा है हाँ। तो 100% कर रहा है। वही कुछ हाल छिंदवाड़ा का है। और चौधरी चंद्रभान सिंह जी को ना भूलिए, पूरे पिक्चर में कहीं नहीं है चौधरी चंद्रभान सिंह अभी जी। तो वो भूले बिसरे गीत हो गई है, अभी उसके तो ये बीजेपी को यहाँ भी जैसे चौरई में पंडित जी को मनाना है, दुबे जी को, तो यहाँ छिंदवाड़ा में भी चौधरी चंद्रभान सिंह जी का एक बड़ा नेटवर्क है और उनके वो अपने बेटे के लिए भी वहाँ टिकट का जो प्रयास था उनका। अच्छा, वहाँ उनको मनाने की जरूरत क्या है? या तो परिणाम सबको मालूम है, तो क्या मनाने की जरूरत नहीं है? लेकिन पिछली बार कमलनाथ जी का जो जीत का अंतर था, विवेक बंटू साहू को ही बहुत मिले थे। यहाँ पे निश्चित ही कांग्रेस प्लस में है। और मैंने तो व्यक्तिगत वहाँ घूमा हूँ मैं छिंदवाड़ा में कईयों बार। जनता कमलनाथ जी को लेके एक जो सेटिस्फेक्शन की भावना होती है, 18 साल 20 साल का युवा की एक अलग बात होती है। लेकिन जितने भी अपन मैच्योर्ड पीपल से मिलते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, जो मिडिल एज के लोग हैं, वो उन लोगों को कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ सब लोग काम करते हैं, कोई नौकरी पेशा है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नागपुर में नौकरी करता है। छिंदवाड़ा ही मुझे मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर दिखता है जहाँ बेरोजगारी बहुत ना के बराबर है। चलिए, बड़े नेता है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। वहां मैं इस विषय में बात ही नहीं करना चाहता था कि दोनों के बीच में क्या गैप है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों जैसे बुधनी में शिवराज जी के लिए चीजें हैं, वैसे ही मामला श्रीवास्तव जी छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, लड़ाई मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी कसर नहीं छोड़ रही। चर्चा का विषय जो है वहाँ पर जो है उसी पे करना चाहिए। हार जीत पे चर्चा वहाँ होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने